हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे इस वीडियो में ये ब्यूटीफुल सा प्रिंसेस कट लाइन ड्रेस बनाएंगे। यहाँ पे फैब्रिक कटिंग करने से पहले हम पेपर के ऊपर ड्राफ्टिंग कर लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे इस तरीके का ब्राउन पेपर लेंगे। पेपर का लेंथ जो है वो मेरा टोटल 48 इंच है। यहाँ पे पेपर को बराबर करने के लिए हम स्केल से लाइन ड्रा कर लेंगे। ये साइड मेरा फोल्डेड एरिया है और यहाँ फोल्डेड एरिया से हम 7 इंच पे अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। यहाँ ऊपर से हम हाफ इंच ड्रॉप करेंगे, फिर हम यहाँ से 7.5 इंच पे अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे, यानी कि हमारे अपर चेस्ट लाइन की मार्किंग। 9.5 इंच पे हम चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे एंड 14.5 इंच पे हम अपने वेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। विद द हेल्प ऑफ स्केल हम इन सारे मार्किंग्स पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ शोल्डर एंड अपर चेस्ट लाइन को हम ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ चेस्ट के ऊपर हम 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, अपर चेस्ट लाइन पे भी हम सेम मार्किंग करेंगे। वेस्ट लाइन के ऊपर हम 8.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। इन तीनों में हम सेम 1¼ इंच का सीम अलाउंस लेंगे। यहाँ शोल्डर के ऊपर हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरीके से डायगनली जो मेरा हाफ इंच ड्रॉप किया हुआ था उसके साथ हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। इन सारे मार्किंग्स को हम इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक कर्व स्केल लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से हम इसको मार्क करते हुए यहाँ पे बैक आर्म होल बना लेंगे। यहाँ पे अपर चेस्ट लाइन के ऊपर हाफ इंच अंदर की तरफ ड्रॉप करेंगे और शोल्डर के साथ हम इसको इस तरीके से डायगनली ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कर्व स्केल से इस तरीके से मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पे हम अपने फ्रंट आर्म होल के लिए कर्व बना लेंगे। यहाँ ऊपर से हम 5.5 इंच पे अपने फ्रंट आर्म होल के ऊपर मार्किंग करेंगे और फिर यहाँ शोल्डर से हम बस्ट लाइन के ऊपर यानी कि चेस्ट लाइन के ऊपर 10 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ जो मेरा फोल्डेड एरिया है यहाँ से हम 3¼ इंच पे मार्किंग करते वैसे क्रॉस का एक निशान बना लेंगे। अब यहाँ पे कर्व स्केल से हम इस तरीके से कर्व करते हुए यहाँ पे अपने चेस्ट लाइन के ऊपर इसे हम एक शेप दे देंगे। वेस्ट लाइन के ऊपर भी हम 3¼ इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरीके से अपने चेस्ट लाइन के साथ हम उसे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ बॉटम में हम 8.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरीके से मेजरिंग टेप से हम ऐसे डायगनली इसके अपने वेस्ट लाइन के साथ अपने हेम लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे इसके साइड्स में भी हम इस तरीके से डायगनली इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो आफ्टर मार्किंग हम यहाँ पे अपने ड्राफ्टिंग पेपर की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से जो मेरा पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला पार्ट जो है वो फ्रंट का सेंटर सेक्शन के लिए होगा और जो दूसरा पार्ट है वो मेरे 2 साइड्स के सेक्शन के लिए होगा। अब यहाँ पे हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे जो कि मेरा रेयॉन फैब्रिक है और इसके ऊपर इस तरीके से पुल का डॉट्स बने हुए हैं। तो ये जो मेरा फैब्रिक है इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड में फोल्ड किए हैं। तो ड्राफ्टिंग पेपर का जो मेरा फर्स्ट पार्ट है यानी कि जो मेरा सेंटर वाला एरिया होगा उसको हम इस तरीके से अपने फोल्डेड एरिया के साइड में ऐसे प्लेस करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ एल्पिन हम इसको फैब्रिक के साथ सिक्योर कर लेंगे। अब यहाँ पे हम ड्राफ्टिंग पेपर का सेकेंड पार्ट लेंगे और इसको भी इस तरीके से प्लेस करते हुए यहाँ पे हम इसको एल्पिन से सिक्योर कर लेंगे। दोनों ड्राफ्टिंग पेपर को साथ में प्लेस करने के बाद हम यहाँ पे अपने फैब्रिक को कट कर लेंगे। यहाँ नीचे की तरफ हम इस तरीके से डायगनली इसको कट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा मेरा ए लाइन है तो ऐसे डायगनली ये जाएगा। ये मेरा बैक पार्ट है फैब्रिक का। अब यहाँ पे हम अपने फ्रंट पार्ट की फैब्रिक को लेंगे। यहाँ पे जिसका फोल्डेड एरिया है उसके ऊपर हम इस तरीके से फर्स्ट जो मेरा ड्राफ्टिंग पेपर है जो कि मेरा सेंटर में यूज़ होगा उसको हम इस तरीके से प्लेस करते हुए इसके तीनों साइड में हम एल्पिन से इसे सिक्योर कर लेंगे।
और जो मेरा सेकेंड ड्राफ्टिंग पेपर बचा है, जो मेरा साइड में यूज़ होगा, उसको हम इस तरीके से प्लेस करेंगे और इसके पूरे चारों साइड में हम एल पेंसिल से सिक्योर कर लेंगे। आफ्टर सिक्योरिंग द फैब्रिक हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो ये जो मेरा साइड्स है, यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे फॉर स्टिचिंग पर्पस। और इस तरीके से हम पूरे अपने आर्म होल की तरफ इसे आएंगे और फिर यहाँ पे हम विदाउट एनी मार्जिन हम इसको ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंगली कट कर लेंगे। यहाँ इसके दूसरे पार्ट में भी इस तरीके से हम जो मेरा साइड का सीम अलाउंस है उसमें हम एक भी मार्जिन नहीं छोड़ेंगे। यहाँ ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे जब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 1/2 इंच मार्जिन छोड़ेंगे, जो कि मेरे स्टिचिंग पर्पस के लिए होगा। तो आफ्टर कटिंग हम यहाँ पे फैब्रिक को अनफोल्ड करेंगे। तो ये अनफोल्ड होने के बाद मेरा कुछ ऐसा लगेगा। अब इसके जो 2 साइड्स हैं, इसको हम सेंटर के साथ पकड़ते हुए इसके साइड में 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए हम इसको अच्छे से पूरे में स्टिच कर लेंगे। सो आफ्टर स्टिचिंग हम यहाँ पे अपने बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को प्लेस किए हैं। यहाँ फोल्डेड एरिया से हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे शोल्डर के ऊपर, जो कि हमारा नेक का विड्थ होगा। यहाँ नेक के डेप्थ के लिए हम ऊपर से एक 4.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा मार्किंग जो है वो हम 5.5 इंच पे करेंगे। तो इस तरीके से मार्किंग्स को ऐसे हम रेक्टेंगल शेप देते हुए यहाँ पे हम कर्व बना लेंगे। पहला कर्व जो है वो मेरा बैक नेकलाइन के लिए होगा एंड जो दूसरा कर्व है वो मेरा फ्रंट नेकलाइन के लिए होगा। यहाँ पे इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करते हुए अपने फ्रंट कर्व को बना लेंगे। सो यहाँ पे इस तरीके से हम अपने फ्रंट कर्व को कट कर लेंगे, जो कि हमारा बैक नेकलाइन होगा। उसको इस तरीके से साइड में रखते हुए यहाँ पे हम अपने सेकेंड कर्व को कट करेंगे, जो कि हमारा फ्रंट नेकलाइन होगा। जो आर्म होल की हम मार्किंग किए थे उसको भी इस तरीके से हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हम अपने फ्रंट पार्ट को प्लेस करेंगे और इसके ऊपर हम अपने बैक पार्ट को प्लेस करते हुए इन दोनों के शोल्डर्स को साथ में ज्वाइन कर लेंगे। सो आफ्टर शोल्डर ज्वाइनिंग हम यहाँ पे 2 इंच का एक उरेबी पट्टी लेंगे। सो इस तरीके से हम इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे एंड फोल्ड करने के बाद हम इसको अपने नेकलाइन के ऊपर ऐसे प्लेस करते हुए 1/4 इंच के डिस्टेंस पे हम इसको पूरे में अच्छे से स्टिच कर लेंगे। सो आफ्टर स्टिचिंग हम यहाँ इसके नेकलाइन के ऊपर नॉचेस लगा लेंगे और फिर जो मेरा उरेबी पट्टी था, यानी कि जो मेरा बायस टेप था, उसको हम इस तरीके से अपने रॉन्ग साइड की तरफ लेकर आएंगे एंड इसके ऊपर हम पूरे में अच्छे से स्टिच कर लेंगे। आप अगर चाहे तो आप इस पर हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। सो स्लीव्स के लिए हम यहाँ पे फैब्रिक को ऐसे हाफ में फोल्ड किए हैं और यहाँ ऊपर से हम 3 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। फिर यहाँ ऊपर से हम इस तरीके से कर्व करते हुए 10 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ इसके कफ एरिया पे हम 5.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। 1¼ इंच हम यहाँ पे सीम अलाउंस के लिए रखेंगे, तो हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। सो आफ्टर ज्वाइनिंग हम यहाँ स्लीव्स को कट कर लेंगे। अनफोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। यहाँ कफ पे हम 1 इंच की फोल्डिंग करेंगे एंड यहाँ पे पूरे में इसको अच्छे से स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ नेकलाइन के ऊपर बाय स्टेप जो है वो स्टिच हो गया है। अब यहाँ पे हम अपने दोनों स्लीव्स को आर्म होल के साथ हम ज्वाइन करेंगे।
फैब्रिक का शॉर्टेज होने की वजह से यहाँ पे हम अलग से फैब्रिक को साथ में जॉइन करके स्टिच किए हैं। यहाँ इस साइड में कुर्ती के फ्रंट एंड बैक पार्ट के जो साइड्स है उसको हम इस तरीके से बराबर करेंगे एंड 1.5 इंच के मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ इसके साइड में स्टिच करते हुए इसको हम फिटिंग दे देंगे। यहाँ इसके दूसरे साइड में भी दोनों फैब्रिक को बराबर करेंगे और कफ से होते हुए यहाँ नीचे हेमलाइन के ऊपर हम 1¼ इंच के डिस्टेंस पे इसको हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ नीचे में हम 1 इंच की फोल्डिंग करते हुए पूरे में अच्छे से स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ शोल्डर्स हम 15 इंच पे मार्किंग करेंगे और ये मार्किंग हम साइड स्टिच जो किए हैं उसके ऊपर करेंगे। यहाँ इसके दूसरे साइड में भी हम 15 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और इस तरीके से 2 इंच का बाई स्ट्रिप हम इसके ऊपर ऐसे प्लेस करेंगे और यहाँ पे स्टिच करेंगे। सो यहाँ पे हम 22 स्टेप लिए हैं जिसको हम इस तरीके से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और यहाँ एक साइड में इसको स्टिच करेंगे एंड यहाँ इसके अदर एंड में भी हम 1/2 इंच फोल्डिंग करते हुए इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे ताकि मेरा जो बेल्ट है वो इससे पास हो सके। सो आफ्टर स्टिचिंग इस तरीके से हम एक बेल्ट बनाए हैं जो कि मेरा टोटल 5 इंच का है और 5 इंच का फैब्रिक लेते हुए हम यहाँ पे बेल्ट बनाए हैं। इस तरीके से हम अपने बेल्ट को यहाँ इसके जो 2 साइड्स थे उससे पास करवाते हुए यहाँ पे हम एक नॉट बना लेंगे। सो ये मेरा फाइनल लुक हो गया है ड्रेस का। जो आउटफिट है ये कॉलेज कुर्ती के लिए बेस्ट आउटफिट है। मतलब अब सिंपल भी है और थोड़ा स्टाइलिश भी देखने में लग रहा है। आप ऐसा आउटफिट कहीं भी पहन के जा सकते हैं। तो आप इसके साथ प्लाजो पैंट पेयर अप कर ले तो ये आपको एक इंडियन टच देगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।